जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से आज मैं अर्थशास्त्र लेके आया हूं। चलिए उसका रिवीजन फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एम.ओ. ह्यूम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर ए दादा भाई नौरोजी। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह इंग्लैंड के यूरोपीय अधिकारियों का खर्च इंग्लैंड में ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा भेजे गए धन पर प्रकाश डालती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए 1950, 1955, 1960, 1971। इसका सही आंसर है ए 1950। देखिए योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। यह स्वतंत्र भारत का एक दीर्घकालिक परिक्षेप में और देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने, कम संसाधनों को बढ़ाने, संसाधनों में सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो आप योजना आयोग की स्थापना 1950 में थी, उसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अर्थशास्त्र के हिसाब से देख लेते हैं। कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से क्यों अलग है? ऑप्शन देख लीजिए। कोर मुद्रास्फीति कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति शॉक के कारण होती है। दूसरा, कोर मुद्रास्फीति खाने की वस्तुओं में अचानक वृद्धि है। सी, कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं में विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति की दर है। डी, कोर मुद्रास्फीति एक मिथ्या नाम है। इसका आंसर है सी, कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं के विशेष हिस्से की मुद्रास्फीति दर है। कोर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से ऊर्जा, खाने की वस्तुओं मुद्रास्फीति की स्थिति है। यह मुद्रास्फीति का साधारण मुद्रास्फीति से अच्छा सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। पंजाब J34 भारत की किस फसल की किस्म है? ऑप्शन देख लीजिए। ए मक्का, बी बाजरा, सी रुई, डी गेहूं। इसको आप सही ऑप्शन गेस करिए। इसका सही आंसर है सी रुई। जो पंजाब J34 एक रुई की किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। पूंजीवाद लेसेस फेयर सिस्टम पर आधारित है। लेसेस फेयर सिस्टम क्या है? कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। बी, पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप। सी, निश्चित सरकारी हस्तक्षेप। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर ए, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। पूंजीवाद लेसेस फेयर सिस्टम पर आधारित है। इस शब्द की उत्पत्ति लेट डू से हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माल भारत में पूरी तरह से विनिर्मित है? ए गैसोलीन, बी केरोसिन, सी डीजल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर किस करिए। इसका सही आंसर है ए गैसोलीन। गैसोलीन जो है पूरी तरह से भारत में विनिर्मित माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 8वां नंबर। कुल लागत इसका योग है। निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत और वास्तविक लागत और परिवर्तनीय लागत, सी वास्तविक लागत और परिवर्तनीय लागत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत। कुल जो निश्चित लागत होती है, लागत जो निश्चित लागत है और परिवर्तनीय लागत का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कौन सी है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, बलमेल लॉरी, आवास और शहरी विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर है डी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या कहते हैं। वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? ट्यूबवेल, नहर, नल, टैंक। इसका सही आंसर किस करिए। इसका सही आंसर ए ट्यूबवेल। भारत में ट्यूबवेल में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1996। इसका सही आंसर है सी 1994। HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा कब हुई? 1998, 1999, 2005, 1991। इसका सही आंसर बी 1999। नई टेलीकॉम कंपनी की पॉलिसी की घोषणा 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। परिवर्तनीय रिजर्व दरें और खुले बाजार संचालन किसके संसाधन है? वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मौद्रिक नीति। जिस नीति के आधार पर किसी देश की मुद्रा का नियमन किया जाता है मौद्रिक नीति कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता, पर्यावरण, वन संरक्षण, विद्यालय शिक्षा। इसका सही आंसर है ए, ग्रामीण स्वच्छता। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बीमा सुधार से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, मालेगांव समिति, मराठे समिति, दत्त समिति, मल्होत्रा समिति। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है डी, मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको IRDA का कहते हैं, का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। शेयर धारकों की इक्विटी और पूंजी के कुछ अन्य परिभाषित वर्गों के रूप में आयोजित बैंकों की कुल परिसंपत्तियों का अनुपात क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए, वैधानिक तरलता अनुपात, बी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, सी, पूंजी गियरिंग अनुपात। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर किसके लिए? इसका सही आंसर बी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। वित्तीय कार्यवाही कार्यदल का उद्देश्य क्या है? मनी, ऑप्शन देख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए, बी, वैश्विक मंदी के प्रभावों का मुकाबला, सी, विकासशील देशों की समस्याओं का मुकाबला। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए। देखिए, वित्तीय कार्यवाही कार्यदल की स्थापना 1989 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन पर रोक लगाना था। 2001 में इसके उद्देश्य में आतंकवाद फंडिंग रोकना भी शामिल किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। इसका सही आंसर डी, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा पर आधारित एक आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घाटा वित्त पोषण के बारे में सच है? ऑप्शन देख लीजिए, ए, सार्वजनिक राजस्व से अधिक सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक, बी ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय से अधिक सार्वजनिक राजस्व, सी, नई मुद्रा एक पुरानी मुद्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है ए, सार्वजनिक राजस्व से अधिक सार्वजनिक व्यय करना। जब व्यय आय से अधिक होता है तो सरकार को घाटा लगता है, जिससे घाटा वित्त पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक प्रणाली के लिए बनाई गई थी? रंगराजन समिति, चक्रवर्ती समिति, दत्त समिति, वांचू समिति। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है बी, चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में दिसंबर 1982 में बनाई गई थी। इसने अप्रैल 1985 में अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घाटा जो है वित्त पोषण वाले में द्वारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत आयकर व्यक्तियों पर लगाया जाता है और आय का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बी, व्यक्तिगत आयकर व्यक्तियों पर लगाया जाता है और आय राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच साझा की जाती है। सी, व्यक्तिगत आयकर सभी व्यक्तियों से लगाया जाना है, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है बी, व्यक्तिगत आयकर व्यक्तियों पर लगाया जाता है और आय राज्यों और केंद्र सरकार के बीच साझा की जाती है। आयकर कुछ निश्चित आय के ऊपर आय वाले लोगों पर लगाया जाता है। इसमें से होने वाली कमाई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। खुले बाजार संचालन के माध्यम से RBI निम्नलिखित बाजारों में से किस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गिल्ट, धार बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, गिल्ट, धार बाजार। चलिए सरल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सरल शब्दों में बैंकों की निम्नलिखित उधार गतिविधियों की वजह से सब प्राइम संकट शुरू हो गया था, इसको समझाइए। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऊंची नेटवर्थ वाले उपभोक्ताओं को ऋण देना, उनको ऋण देना जो चुकाते नहीं, बिना रियल एस्टेट अनुभव वाले लोगों को ऋण देना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, उनको ऋण देना जो चुकाते नहीं है। ऋण नहीं चुकाने वाले लोगों को ऋण देने से सब प्राइम संकट उत्पन्न हुआ। यह 2007 में यूनाइटेड स्टेट में उत्पन्न होकर विश्व में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ब्याज दर नीति किस नीति का हिस्सा है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, मौद्रिक नीति। ब्याज दर नीति एक प्रकार की मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात मुद्रा गुणक बताता है? M3, M0, M1, M3, M3, M1, M1, M0।
इसका सही आंसर है ए M3M0। किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित किया गया? कृषि, उद्योग, रियल एस्टेट, इनमें से कोई? इसका सही आंसर है ए कृषि। भूमि विकास बैंक कृषि के लिए भारत की बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहकारी बैंक पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में है। सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में है। सहकारी बैंक आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है। सहकारी बैंक और आरबीआई का कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर है बी, सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में है। वाणिज्यिक बैंक देख लीजिए थोड़ा सा। वाणिज्यिक बैंक जो है 1949 में बैंकिंग नियमन और अधिनियमन द्वारा शासित होते हैं, लेकिन इस अधिनियम में केवल कुछ वर्ग सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं, इसलिए आरबीआई का सहकारी बैंकों पर आंशिक नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। भारत में नई प्राइवेट बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है? बैंक रेगुलेशन एक्ट 1948, कंपनी एक्ट 1956, आरबीआई एक्ट 1934, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी, कंपनी एक्ट 1956। भारत में नया वाणिज्यिक बैंक कंपनी एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया जा सकता है। देखिए आज के लिए सिर्फ इतना है। एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे मैं रिवीजन के लिए आपके लिए हर वीडियो बना के लाता रहूंगा। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।